ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ टीचर उन्हें पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन जिस ड्रेस कोड को लेकर विवाद उपजा था वो अभी भी यहाँ कहीं भी समांतर होता नजर नहीं आ रहा। आप क्या चाहते हैं? हम जैसे आते वैसे आना चाहते हैं। लेकिन ड्रेस कोड तो ऐसा नहीं है, ड्रेस कोड में तो शामिल नहीं है। क्या बोला? ऐसा क्यों क्यों चाहते हैं आप ऐसा? सब लोग, बाकी लोग भी तो पढ़ रहे हैं, सब लोग समान होने चाहिए स्कूल में। तो हमारा धर्म में हम मानते ही सब। स्कूल भी तो अपना संस्थान है ना, जहाँ पढ़ने के लिए सब लोग आते हैं। वहाँ धर्म से दूर सब एक होते हैं। नहीं करे? किसने कहा आपको? मतलब किसने बोला है? नहीं। राजस्थान में बुर्का और हिजाब को लेकर के स्कूलों में जो विवाद हुआ वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अल्टीमेटम के 2 दिन समाप्त हो गए हैं। जिस तरीके से कांग्रेस विधायकों ने और जिन छात्राओं ने विरोध किया था, उन्होंने कहा था कि 2 दिन बाद अगर माफी नहीं मांगी गई तो फिर और आंदोलन किया जाएगा। और विधायक बालमुकुंदाचार्य ने साफ कर दिया था कि वो माफी किसी कीमत पर नहीं मांगेंगे क्योंकि वो गलत नहीं है। इसी तमाम चीजों की जो आरोप उन्होंने लगाए थे, जो बातें उन्होंने कही थी, उनका जायजा लेने के लिए हम एक और स्कूल में आ गए हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए कि आखिर हालात क्या हैं, क्योंकि समान शिक्षा की बात होती है, ड्रेस कोड की बात होती है और साफ कर दिया गया था कल शिक्षा मंत्री की तरफ से कि ड्रेस कोड होगा, है, उसी ड्रेस के अनुसार रहना होगा। अगर विद्यालय में सरस्वती माता की मूर्ति या सरस्वती माता का चित्र नहीं है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा। उसी को जांच करने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। ये स्कूल का प्रांगण है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इस एक स्कूल के प्रांगण में 5 सरकारी स्कूल चलते हैं। इन 5 सरकारी स्कूलों में सबसे पहले हम देखिए यहाँ इस स्कूल में आकर के जरा जानने की कोशिश करते हैं। ये एक प्राइमरी स्कूल है और यहाँ छोटे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं और उसके ठीक बगल में मैं आपको स्लोगन दिखाना चाहता हूँ। वो स्लोगन अगर आप देखेंगे उस तरफ, जरा स्लोगन आप देखिए, लड़का लड़की एक समान, सबको शिक्षा सबको ज्ञान, सबको समानता देने की कोशिश है। एक ड्रेस कोड हो, ये भी समानता देने के लिए ही होता है। लेकिन अब आप यहाँ देख सकते हैं ड्रेस कोड को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे उसकी तस्वीर जो बन रही है वो आप यहाँ साफ देख पाएंगे। जिस तरीके से हिजाब लगा करके बच्चे यहाँ पर हैं, कुछ बच्चे बिना हिजाब के हैं, अलग अलग ड्रेस कोड के साथ बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि शिक्षा मंत्री ने कल ये चेताया था कि एक ही ड्रेस कोड स्कूल में होना चाहिए और ऐसा नहीं होने पर स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होगी। खैर, कार्रवाई कब होगी ये जानने का विषय है, लेकिन फिलहाल यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ये तस्वीर बहुत कुछ बयान करती है, बहुत कुछ कहती है। और यहाँ जो टीचर हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या शुभ नाम है आपका? अरशद हुसैन। सॉरी, अरशद हुसैन। अरशद साहब, ये जो क्लास है कौन सी क्लास है, कौन सा स्कूल है? क्योंकि यहाँ से मुश्किल है पहचानना, 5 स्कूल चल रहे हैं। ये क्या है, एक स्कूल है नया, अभी इसी सत्र से खोला गया है, नवीन प्राथमिक विद्यालय भट्टा बस्ती के नाम से। जी। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बच्चे जो हैं अलग अलग ड्रेस कोड में हैं, जबकि ड्रेस कोड एक फिक्स किया हुआ है। कल बड़ा विवाद भी उसको लेकर हुआ था, आपने देखा होगा वहाँ गंगा पोल में। तो फिर भी ये ड्रेस कोड क्यों नहीं एक इक्वल किया जा रहा है? अब ये तो सर मेरे को तो वो नहीं है। अब सर्दी की वजह से बच्चे शॉल वगैरह ओढ़ के आ रहे हैं। नहीं, शॉल नहीं है, हिजाब लगा के आए हैं। अब कुछ हिजाब में भी है, कुछ लोग हिजाब में है ना जी, लेकिन ये तो ड्रेस कोड नहीं है। हाँ। इतना विवाद हो गया उसके बावजूद भी कैसे रेगुलर कर पा रहे हैं आप इनको? और वो धीरे धीरे कह रहे हैं बच्चों को, सर अब धीरे धीरे करेंगे। जी करें। अच्छा, चलिए धीरे धीरे करिएगा, हम तो चाहते हैं बच्चे पढ़ें। ये कौन सा स्कूल है सामने? ये अपने महात्मा गांधी की और राजीव नगर भट्टा बस्ती के नाम से। महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम बना दिए गए हैं। तो देखिए, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए गए थे, मीडियम इंग्लिश होने से बच्चे कितने पढ़ेंगे, क्या होगा, बड़ी बड़ी बातें उस समय सरकार में हुआ करती थी जब इंग्लिश मीडियम बनाए गए थे। लेकिन यहाँ भी आप स्थिति कमोबेश वही देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने की क्या व्यवस्था है, किस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं और ड्रेस कोड क्या है वो भी देखते ही बन रहा है। सामने वो कौन सा क्लास है सर? ये 11th क्लास है। ये राजीव नगर भट्टा बस्ती का है। देखिए, एक ही बिल्डिंग में 5 स्कूल हैं और ये राजीव नगर भट्टा बस्ती का स्कूल है। और यहाँ हम एक बार क्लासरूम के अंदर पहुंचे हैं। जरा मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ टीचर उन्हें पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन जिस ड्रेस कोड को लेकर विवाद उपजा था वो अभी भी यहाँ कहीं भी समांतर होता नजर नहीं आ रहा, समान होता नजर नहीं आ रहा। टीचर जो है उनसे बात करें। मैडम, क्या शुभ नाम आपका? अलका शर्मा। अलका जी, जिस तरीके से एक विवाद भी हुआ अभी गंगापोल स्कूल में, विधायक हैं बालमुकुंदाचार्य, उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड होना चाहिए, शिक्षा मंत्री ने भी कल कहा कि ड्रेस कोड होना चाहिए,
लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ड्रेस कोड नहीं है। हिजाब में भी कुछ बच्चियां हैं, बिना हिजाब के भी कुछ बच्चियां हैं, तो ये ड्रेस कोड इक्वल क्यों नहीं है, क्या वजह है? सर अब जो सरकार डिसीजन लेगी वो आप सबको मानना ही होगा। लेकिन अभी तो नहीं माना गया है, ये तमाम बच्चियां हैं यहाँ पर। सर अब ये तो अब इसके बारे में तो मैं क्या बताऊं सर। चलिए, आप नहीं बता पाएंगे, बच्चियां इन्हीं से पूछ लेते हैं। बच्चे कौन सी क्लास है ये आपकी? 11th क्लास है। क्या नाम है आपका? श्रीन, एक चीज बताइए, आपने देखा गंगापुर स्कूल को लेकर विवाद हुआ, सुभाष चौक पे धरने प्रदर्शन भी हुए थे, है ना? हिजाब को लेकर हुआ, विधायक ने कहा कि हिजाब नहीं पहनेंगे। आप क्या चाहती हैं, एक स्टूडेंट होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? ठीक कह रहे हैं विधायक? तो मैं कुछ नहीं कहती। आप बताइए, ठीक कह रहे हैं विधायक? नहीं, क्या चाहती हैं आप, क्या चाहती हैं? हम जैसे आते वैसे आना चाहते हैं। लेकिन ड्रेस कोड तो ऐसा नहीं है, ड्रेस कोड में तो शामिल नहीं है। क्या बोला? तो ऐसा क्यों चाहते हैं आप ऐसा? सब लोग, बाकी लोग भी तो पढ़ रहे हैं, सब लोग समान होने चाहिए स्कूल में। तो हमारा धर्म है, हम मानते ही सब। स्कूल भी तो अपना संस्थान है ना, जहाँ पढ़ने के लिए सब लोग आते हैं, वहाँ धर्म से दूर सब एक होते हैं। नहीं करेंगे? तो ये किसने कहा आपको, मतलब किसने बोला है? नहीं बोला है, अपने मन से आ रहा है। चलिए, और देखिए और भी स्टूडेंट्स हैं, इनसे जरा बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे जो नकाब को लेकर तमाम चीजें चल रही हैं, हिजाब को लेकर जो बात हो रही है, क्या चाहते हैं? एज ए स्टूडेंट आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? आप कुछ कहेंगे? नहीं कहेंगे। चलिए, बच्चे कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि जब तक सरकारी आदेशों की पालना नहीं होगी, शिक्षा मंत्री भले ही कहते रहें, भले ही कोई विधायक आवाज उठाता रहे, लेकिन ये तस्वीरें तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक कि मनोभाव से नहीं सोचा जाए, सरकारी आदेशों की पालना नहीं की जाए। और उसके लिए स्कूल प्रशासन को भी सजग होना होगा। लेकिन स्कूल प्रशासन कितने सजग हैं, वही ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए हम यहाँ पर आए थे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस तरह के कोई भी विवाद हो जो स्कूल में बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित करते हों। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, जिनके जवाब तलाशना बाकी है, लेकिन जवाब है कि मिलता नहीं है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.